नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सर्कुलर आर्क कैम विद फ्लैट फेस्ड फॉलोवर और इसके अंदर हम आज सेकंड केस लेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे जब फ्लैट फेस कांटेक्ट करता है नोज के साथ जो सर्कुलर आर्क कैम है। तो पहला केस हमने डिस्कस किया था जब फ्लैट फेस कांटेक्ट करता था जो सर्कुलर फ्लैंक थी उनके साथ। तो वो आपको लेक्चर जरूर देखना है क्योंकि उसके अंदर बेसिक्स हैं कुछ हमने जो डिस्कस किए थे और इस फिगर को भी हमने डिस्कस किया था पूरी फिगर को, और इसके थ्रू हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकाला था। तो अब हमें बात करना है नोज के साथ कांटेक्ट में जो फ्लैट फेस है। अब यहाँ पर देखिए नोज कौन सी होती है इस फिगर में, अगर हम बात करें ये वाली जो होती है ये नोज होती है, ये नोज होती है। तो यहाँ पर कांटेक्ट होना चाहिए अब इस फ्लैट फेस फॉलोवर का, तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालेंगे। ये सारे जो हैं जैसे ये एंगल थीटा था, यहाँ से एंगल अल्फा था, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए थे पहले लेक्चर में। तो चलिए सेकंड फिगर देख लेते हैं और यहाँ पर नोज के साथ हम कॉन्टेक्ट में देखेंगे। पहले यहाँ था जो फ्लैट फेस फ्लोवर है, फिर यहाँ पर आया जो देखिए ये जो हमने रेड में दिखाई है पोजीशन, और अब हम ले रहे हैं इसको यहाँ पर कि ये नोज के साथ कॉन्टेक्ट में आ गया है इस तरह से। अब जो बाकी की चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ से जो इसके मिड तक का जो एंगल था ये थीटा है, तो यहाँ से इसी तरह से अगर हम बात करें इसके मिड तक का एंगल जो होगा ये भी यहाँ पर भी थीटा होगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं कि यहाँ से जो थीटा एंगल मूव कर रहा है कोई भी टाइम या किसी भी क्षण ले लें कि वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया। बस हमने करना क्या है, जैसे ये जो पॉइंट था, अब यहाँ पर ये जो एफ पॉइंट था ये एंड पॉइंट था इस सर्कुलर आर्क का, तो इससे आगे नोज स्टार्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक नोज स्टार्ट है तो ये नोज पर जा चुका है, यानी कि नोज के साथ ये टच कर चुका है, इसको लिफ्ट मिली है नोज पर आने से। तो यहाँ ये पॉइंट एफ था। अब ये जो है इसके सेंटर से अगर हम देखें ये जो जा रहा है तो ये एंगल हो गया थीटा, जैसे कि पहले ये थीटा एंगल था यहाँ से, अब ये बिल्कुल यहाँ इस एफ पर आ गया है एक तरह से, इस नोज को, ये इस नोज को ऊपर आ गया है, तो ये अब ये थीटा एंगल होगा, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं और इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पर सी था, अब ये यहाँ पर आ गया क्योंकि ये फ्लैट फेस फॉलोवर हमारा यहाँ पर आ चुका है, तो इस पॉइंट को, ये यहाँ पर आ गया, तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं कि ये जो सी पॉइंट है ये यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर अब जो लिफ्ट की बात करें वो लिफ्ट हमारी कितनी होगी, अब देखिए ये जो पॉइंट था ए पॉइंट, जैसे यहाँ था ये ए पॉइंट था, हमें बी, ए से बी तक लिफ्ट मिली थी, तो ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट कहाँ पर होगा, ये बिल्कुल ये सेंटर ही हमें लेना है जैसे यहाँ पर लिया था बी। तो यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है ये बन गया, आप ए से बी तक की हमें लिफ्ट मिली है यहाँ पर। यहाँ क्लियर है, जब ये यहाँ पर आया ये जो है हमारा सी पॉइंट जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है अब ये बना, और ये जो बी है जो लिफ्ट मिली, ए तो यही रहेगा, ए तो यही रहेगा पॉइंट, और बी जो हमें लिफ्ट मिली इसके ऊपर, इसके कारण से जब ये नोज पर आया तो ए बी हमारी लिफ्ट होगी इस केस के अंदर, तो ये थीटा एंगल होगा। क्लियर है। और अगर हम अल्फा एंगल की बात करें तो अल्फा एंगल कौन सा होगा, अल्फा एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक अल्फा एंगल है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अल्फा एंगल था, तो यहाँ से यहाँ अल्फा है, यहाँ से यहाँ थीटा है, तो इस एंगल की बात करें ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये हमारा होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल अल्फा है, ये थीटा है, ये कितना होगा अल्फा माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। ये वाला एंगल की बात की गई है। अगर ये अल्फा माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, अब ये देखिए ये और ये अल्टरनेट एंगल है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, यानी कि ये जो एंगल है ये भी कितना होगा अल्फा माइनस थीटा ही होगा। किस एंगल की बात की गई है, इस एंगल की, ये एंगल जो है, अगर ये अल्फा माइनस थीटा है तो ये भी अल्फा माइनस थीटा, तो ये सारे एंगल जो है हमें याद रखने हैं, और ये जो पॉइंट है ये याद रखने हैं, जैसे यहाँ पर ये सेंटर क्यू था, इसका सेंटर जो था ये ओ था, ये सारे याद रखने हैं, और यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये ई था, तो इस तरह से ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं, पहला लेक्चर हमारा क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल था ये भी एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल, अब ये देखिए टोटल एंगल कितना था, फाई एंगल था, तो ये टोटल एंगल है फाई। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमें ये निकालनी है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से, अगर हम बात करें बी तक का, ये जो लिफ्ट हुई है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितना होगा, तो ये हम लिख लेते हैं जो एक्स होगा
इसको हम ले लेते हैं ए बी के बराबर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है ए बी के बराबर होगा। इतनी ही तो लिफ्ट मिलेगी इसको फॉलोवर को, जब जो एंगल थीटा ये कैम टर्न कर रही है। अब यहाँ पर जो ए बी है उसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी को, इसको आप यहाँ पर ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हैं, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए, इस ए बी को लिख सकते हैं। तो यही हमने लिखा है। अब जो ये ओ बी है यहाँ से ओ से बी तक, ये किसके बराबर है, सी से यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं डी, तो सी डी के बराबर है, क्योंकि ये ओ बी और ये सी डी दोनों बराबर हैं। तो ओ बी को सी डी के बराबर लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी डी माइनस ओ ए। अब ये जो सी डी है इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, सी डी की वैल्यू को। तो चलिए सी डी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये फिनिश हो जाती है, इसको हम रिलेशन 1 लिख लेते हैं। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ सी क्यू प्लस क्यू डी, यही वैल्यू होगी, सी क्यू प्लस क्यू डी, यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, सी क्यू प्लस ओ क्यू कोस अल्फा माइनस थीटा। क्यू डी को आप क्या ये लिख सकते हैं, अब देखिए क्यू डी जो है इस ट्रायंगल के अंदर, देखिए ओ डी क्यू के अंदर क्यू डी जो होगा ओ क्यू, अब यहाँ पर जो एंगल है कितना है, अल्फा माइनस थीटा, कोस अल्फा माइनस थीटा के बराबर होगा, यानी कि ओ क्यू कोस थीटा के बराबर, और ये एंगल कितना है, अल्फा माइनस थीटा है जो एंगल हम ले रहे हैं, तो ये है, तो इसके बराबर आ गया। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इस सी डी की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट कर देना है फर्स्ट रिलेशन के अंदर। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आ जाएगी हमारे पास सी क्यू प्लस ओ क्यू कोस अल्फा माइनस थीटा, और ये माइनस ओ ए यहाँ पर ही आ जाएगा। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज को पुट कर देते हैं, जैसे सी क्यू है। अब ये जो सी क्यू है ये किसके बराबर होती है, ये इसकी रेडियस है नोज सर्कल की, और इसको हम किसके बराबर लेते थे, ये जो थी ये R2 के बराबर थी। इसकी जो रेडियस थी इसकी किसके बराबर थी, R1 के बराबर थी। तो सी क्यू की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, R2 पुट कर सकते हैं। इसी तरह से प्लस, अब ये हम ले कहां पर रहे हैं, पहले तो इसकी पोजीशन के लिए देख लेते हैं कि ये जो है, अगर मान लेते हैं कि ये जो फ्लैट फेस फ्लोवर है हमारा यहां से बिल्कुल यहां पर आ जाए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये फ्लैट फेस फ्लोवर मान लीजिए यहां पर आ जाता है, यहां पर, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो है इसने यहां पर अब कांटेक्ट बना लिया, यहां पर ले रहे हैं इसको, तो उसकी पोजीशन के लिए हम बात कर रहे हैं बिल्कुल इसके यहां। अभी इस फिगर को भी समझेंगे। तो यानी कि जो अल्फा माइनस थीटा है, तो चलिए इसको पहले एक फिगर से समझ ही लेते हैं। यहां पर ये था हमारा, ये तो थीटा था, ये थीटा था, और ये पूरा अल्फा था। अभी ये यहां पर है जो फॉलोवर है, अगर ये फॉलोवर हमारा यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, अब यहां पर इसको ध्यान से समझिए, ये थीटा था और ये अल्फा था, लेकिन अब ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये तो हमारा अल्फा ले लीजिए, पूरा अल्फा ही था, और थीटा भी इतना ही हो गया, यानी कि अल्फा इक्वल टू थीटा हो गया इस केस के लिए। तो जब ये फॉलोवर बिल्कुल यहां पर आ गया इस पॉइंट पर, तो जैसे कि ये पॉइंट है हमारा, और यहां से यहां तक की रेडियस की बात कर रहे हैं हम, जो कि हमने R2 ली है, यहां से यहां तक की रेडियस की बात कर लें, ये कितनी है, R1 है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ अल्फा इक्वल टू थीटा आ गया। अब जो हम रिलेशन ले रहे थे, ये जो हमने रिलेशन ली थी अल्फा माइनस थीटा, ये तो किसके बराबर आ गई उस केस के लिए, अल्फा माइनस थीटा किसके बराबर आ गई, इसका मतलब 0 के बराबर आ गई, और अल्फा किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर आ गया। इस केस के लिए बात कर रहे हैं, इसी केस के लिए कि अल्फा यहाँ थीटा के बराबर आ गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, कोस अल्फा माइनस थीटा यानी कि 0 के बराबर है, और कोस 0 हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, तो ओ क्यू लिख देंगे, क्योंकि कोस 0 1 है, अल्फा माइनस थीटा 0 के बराबर आ गया। जब ये फॉलोवर यहां पर आ गया तो ओ क्यू हमने लिख दिया माइनस ओ ए, ओ से ए ये रेडियस है, ये तो रेडियस है, तो यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, ये तो रेडियस ही रहेगी इस बेस सर्कल की। तो ये हो गया हमारे पास R1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहां पर ये आ गई R2 माइनस R1 प्लस OQ, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमने किसके लिए केस लिया है, ध्यान रखना है, जब जो फॉलोवर है यहां पर पहुंच जाता है, जैसा कि हमने ये देखा कि फॉलोवर यहां पर आ गया, तो अल्फा इक्वल टू थीटा भी पुट करके आप इसी रिलेशन को, ये जो रिलेशन आई थी हमारे पास, ये जो रिलेशन है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमें यही रिलेशन लेनी है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है
जो हमने लिया जब वो नोज के साथ कांटेक्ट में आया, तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, और जब हमने यहाँ पर लिया तो ये आ गया। तो हम इसी रिलेशन को लेकर चलेंगे। ये तो डिस्प्लेसमेंट आया, अब हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास dx/dt। अब यहाँ पर हम एंगल जो टर्न है वो लेंगे, तो यानी कि हम क्या करेंगे, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, dx/d इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये मिलेगा। डी थीटा बाई डी टी हमारा किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर। अब dx/d हमें निकालना है, यानी कि ये जो रिलेशन आई है इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए वेलोसिटी को निकालते हैं। चलिए यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट आया है इसका डिफरेंशिएशन करके, तो सी क्यू का 0 हो जाएगा, ओ ए का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बचता है ओ क्यू कोस अल्फा माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ क्यू और कोस थीटा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस थीटा, यही रहेगा। और इनटू हमारे पास क्या है, ओमेगा, यानी dx/d थीटा, तो ये आ गया, और इनटू ये ले लिया हमने ओमेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू जो ओ क्यू है साइन अल्फा माइनस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो अल्फा माइनस थीटा है, अल्फा माइनस थीटा, अगर हम इसको 0 ले लें तो ये पूरी रिलेशन 0 हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है अगर हम केस लेते हैं अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 0। ये केस लेते हैं। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 0 जो हमने लिया है, ये किसके लिए लिया है, जब ये फॉलोवर यहाँ पर होगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमने लिया है। ये समझ गए कि वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी जब अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 0 होगा, या आप कह सकते हैं कि ये मिनिमम वेलोसिटी होगी। इसी तरह से अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो वो कब होगी, जब अल्फा माइनस थीटा जो है हमारा फाई के बराबर होगा, तो तब जो है मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ये याद रखनी है कंडीशन। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, यही होगा। अब हम डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं dv/dt को, और डी थीटा से ही डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv/d यही आएगा, और इंटू डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, dv/d इंटू डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। ये अब dv/d हमें निकालना है। v की रिलेशन हमारे पास ये आ ही चुकी है, तो dv/d जो एक्सेलरेशन हमारी आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, माइनस ओमेगा ओ क्यू कोस अल्फा माइनस थीटा और इनटू ये ओमेगा, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें, साइन का क्या होगा, माइनस कोस। तो यहाँ पर ओमेगा था तो माइनस का साइन आ गया, ओ क्यू कोस अल्फा माइनस थीटा और इनटू ये ओमेगा आ गया। अब यहाँ पर ये जो माइनस है ओमेगा और ये भी ओमेगा है, तो ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा इसके साथ, और यहाँ पर ये आ जाएगा ओ क्यू कोस अल्फा माइनस थीटा, यही आएगा। अब ये जो माइनस का साइन है ये क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि यहाँ पर रिटार्डेशन इसको मिलेगा। रिटार्डेशन कब मिलेगा, जब फॉलोवर कांटेक्ट होगा नोज के साथ, क्योंकि नोज के केस में ही ले रहे हैं कि नोज पर है वो कांटेक्ट में आ चुका है, तो नोज के साथ कांटेक्ट में होगा तो वहां पर रिटार्डेशन मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम अल्फा माइनस थीटा को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो अल्फा माइनस थीटा को 0 पुट करेंगे तो जो रिटार्डेशन है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि कोस 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम रिटार्डेशन हमें मिलेगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रिटार्डेशन होगी अगर वो हम लिखें, मैक्सिमम रिटार्डेशन वो कितनी होगी, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा ओ क्यू, क्योंकि कोस अल्फा माइनस थीटा यानी कि ये हमने 0 के बराबर लिया, कोस 0 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम रिटार्डेशन हमारी ये आ जाएगी। तो इस तरह से इसके अंदर आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं जब फ्लैट फेस जो है कांटेक्ट करे नोज के साथ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।